नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान एक दिलचस्प राजनीतिक दृश्य देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा से भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू की चुटीले अंदाज में सराहना की, लेकिन इस तारीफ के पीछे छिपा सियासी संकेत साफ झलकता है। दरअसल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के राजनीति में कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीतिक क्षेत्र रहा है, लेकिन 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बंटी साहू ने हरा दिया था। अब जब लोकसभा में सिंधिया ने कहा कि वो सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, छिंदवाड़ा से सांसद है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये था कमलनाथ के गढ़ पर कब्जे का राजनीतिक दावा। सिंधिया खुद कभी गुना से कांग्रेस सांसद रहे, लेकिन 2020 में कमलनाथ से खटपट के बाद बीजेपी में आ गए और वही सियासी अदावत अब सदन में हल्के फुल्के लहजे में नजर आई। सियासत भले ही मुस्कुराकर हो, लेकिन संदेश साफ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी का आत्मविश्वास अब कांग्रेस के गढ़ों में भी दिख रहा है। इस दौरान साइबर अपराधों पर गंभीर चर्चा भी हुई। सिंधिया ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए 620 संस्थाएं, जिनमें 570 बैंक और 30 पुलिस संस्थान शामिल हैं, आपस में जुड़े हैं। विदेशों से आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स पर रोक के लिए 1,35,00,000 कॉल्स ब्लॉक की गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आ रही फर्जी कॉल्स की पहचान और रोकथाम के लिए विशेष तकनीक लागू की गई है। संचार साथी पोर्टल और अन्य तकनीकी उपायों से जनता को राहत देने की बात भी सामने आई। सिंधिया ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार गंभीर है और 4G के साथ साथ 5G की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा की इन हंसी ठिठोली और तकनीकी घोषणाओं के बीच जनता की असली समस्याओं पर सरकार वाकई गंभीर है, और क्या सरकार विपक्ष के गढ़ जीत कर खुद को साबित कर रही है या फिर जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।